और कन्हैया उठ करके सीधे विदुर जी की कुटिया पर पहुंचे और जाकर के कुटिया बंद थी, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरानी थी कुटिया में। और जाकर के इन्होंने आवाज लगाई, काकी ओ काकी, दस्तक दी है। विदुरानी उस समय स्नान कर रही, सोचा दरवाजे पर कौन आ गया। गीले वस्त्र पहनते हुए विदुरानी दौड़ करके दरवाजे पर आई। जब दरवाजे पर आई, ज्यों ही दरवाजा खोला तो देव की नंदन कन्हैया सामने खड़े हुए हैं। विदुरानी भाव से विह्वल हो गई है। बोले जिनका मैं भजन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, आराधना करती हूँ, वही आज देव मेरी कुटिया में पधार गया। बोले आओ कन्हैया, आओ कन्हैया आओ। विदुरानी गीले वस्त्र पहने थी, भाव से विह्वल थी। कन्हैया ने अपनी पीतांबरी उड़ा दी है। आओ लाला आओ। लाला यहां बैठो। बोले ना ये जगह ठीक नहीं है लाला, आप यहां विराजो। बोले ना ये जगह भी ठीक नहीं कन्हैया, आप यहां बैठो। बोले ये जगह भी ठीक नहीं लाला, आप यहां बैठो। कुटिया में भ्रमण कराते हुए कन्हैया को एक कोने में पाटा लगा दिया और कन्हैया को वहां बैठा दिया। काकी बड़ी दूर से चल करके आया हूं, बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ है घर में? मन द्रवीभूत हो गया। हाँ कन्हैया, अभी आपकी व्यवस्था करते हैं। बाहर निकली है, साधना करते, पूजन करते हुए उन केलों को पानी देती थी। वो आज केलों के फल को तोड़ती है। जब केले का फल तोड़ती है तो मानो केले के वृक्ष भी भाव से द्रवीभूत हो रहे हैं कि जिन प्रभु की सेवा में मैं आज लग जाऊंगा। क्योंकि यह विदुरानी और विदुर जी जब सेवा करते थे तो गुनगुनाते हुए इन वृक्षों को भी जल देते थे। और आज मेरी जो सेवा है वो सेवा लगता है कि जैसे पूर्ण हो गई है। विदुरानी ने केले तोड़े हैं, केले तोड़ करके अंदर लेकर के आई है। भाव से विह्वल है, एक एक केला छीलती जाती है और इतनी भाव में उन्मत्त है कि केले की गिरी गिरी तो जमीन पर गिराती जाती है और छिलका मेरे प्रभु के मुख में देती जाती है। और कन्हैया बड़े भाव से उस छिलके को ग्रहण करते जाते हैं, बड़े भाव से उस छिलके को ग्रहण करते जाते हैं। विदुर जी ने जब ये दृश्य देखा है तो विदुर जी ने विदुरानी को पकड़ करके झकझोर दिया, अरे बाबरी तू कहां खो गई, क्या कर रही है? और जब विदुरानी को होश आया तो केले की गिरी गिरी तो जमीन पर पड़ी है, छिलका मेरे प्रभु को खिला रही है। बोल पड़े विदुर जी, लाला क्षमा करना, ये भाव में उन्मत्त हो गई है, कुछ जानती नहीं है, क्षमा करना। ऐसे देखो मैं माखन लाया हूं, मैं मिश्री लाया हूं, मेवा लाया हूं, इसको ग्रहण करो। विदुर जी ग्रहण कराते हैं। कन्हैया बोल पड़ा, बोले विदुर जी सच बतलाएं, जो स्वाद उस केले के छिलके में आ रहा है वो स्वाद तुम्हारे इस मेवा में नहीं है, मिष्ठान्न में नहीं है। परमात्मा भाव का और प्रेम का भूखा है। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से जो भी भजे सुभव से बेड़ा पार। कि भाव बिन कुछ भी तो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा बस, यही मेरा सत्कार्य है। परमात्मा आपकी समग्रता, पूर्णता, आपकी सहजता चाहता है।